बोल न्यूज। जब भी कोई किसान या आम नागरिक आवाज उठाता है आज महंगाई आसमान छू रही है, तो आज आप लोग कहाँ हैं? हम आपको ढूंढ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। और अगर हम जवाब मांगते हैं तो आप लोग हम लोगों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। आज मैं स्मृति ईरानी जी को भी चूड़ियां भेंट करना चाहूंगी। आज मैं लेकर आई हूं, आज हम सब महिलाएं मिलकर के ये चूड़ियां उनको भेजेंगे। मुझे लगता है उनके पास चूड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि पहले इसी महंगाई की वजह से वो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको लगातार चूड़ियां भेजती थी। आज वो कहाँ है? आज उनकी चूड़ियां कहाँ खो गई हैं? तो प्लीज अगर आपके पास चूड़ियां नहीं है तो मैं आपको ये भेंट करना चाहूंगी। आज चूड़ियां ये सब आप लोग जितने भी नेताएं बैठे हैं वहां पर आप लोगों को पहन लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग किसान को जो अन्नदाता है इस देश की इकोनॉमी संभाले हुए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। आप जो स्वदेशी ये जो शहद और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे किसान से आते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं। तो आज आप उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। आप लोगों को आम नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपने चोला पहना हुआ है ना साधुवाद का, और जो आपने ये बोखाटा लगा रखा है, इसको उतार दीजिए। अब समय आ गया है कि आप सामने आए और लोगों के साथ बैठ करके आंदोलन में हिस्सा लें। और हर बार नया जुमला, एक स्लोगन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाते बचाते इतनी हम लोगों को डर लगने लगा। इतनी 50-50 साल की महिलाओं के रेप होते हैं। क्या बेटी बचाओ का स्लोगन दिया है इन्होंने? मंदिरों के नाम पे पैसे खा रहे हैं। राम मंदिर, पूरी पब्लिक इनके पीछे आ गई। हिंदुत्व। ओ हिंदू, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन आज मुझे एक रोष है, गुस्सा है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। 50 साल की महिला का रेप एक हिंदू मंदिर में हो जाता है। मंदिर में हो रहा है रेप, और वहाँ का जो पंडित है वो उसका रेप कर रहा है। और सरकार इतनी चुप, योगी सरकार जो कहती है कि रामराज्य है। और हेमा मालिनी हो, कंगना रनौत हो, उल्टे सीधे बयानबाजी करना, और जो है 100 रुपए में महिलाएं आ रही हैं। शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को, शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। क्या करती है वो? 1-1 करोड़ रुपए लेके ठुमके लगाती है, जो पब्लिक जो है अपना पैसा देती है उनके ऊपर। लक्ष्मीबाई का उन्होंने रोल किया किसी मूवी में। लक्ष्मीबाई की पृष्ठभूमि को जरा देख लें एक बार उठा के। ये हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, ये इसी चीज से भ्रमित करके जनता को इन्होंने जो भ्रमित किया और इतनी खाई बढ़ा दी थी ना। आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज की कि ये काला कानून जो आया ना, इससे ये खाई पटी है। ये लव जिहाद और ये जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेतागण है ना, इनकी सबकी लड़कियां मुसलमानों के ही घर में शादी कर करके। आपको याद होगा 2014 से पहले जब बीजेपी महंगाई चरम पर थी, आसमान छू रही थी, और हमारे सिलेंडर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, तो बहुत जोर जोर से नारे दिए गए थे कि हाय महंगाई डायन खाए जात, और न जाने क्या क्या। और हमको महंगाई कम करने के लिए बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन आज ये सब लोग लापता है। आज जो असली किसान है उनको नकली किसान बोल करके जो ये लोग जो सेलिब्रिटीज हैं और जो नेता हैं वो खुद को अपने आप को असली किसान बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाहूंगी, जब भी कोई किसान या आम नागरिक आवाज उठाता है आज महंगाई आसमान छू रही है, तो आज आप लोग कहाँ हैं? हम आपको ढूंढ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। और अगर हम जवाब मांगते हैं तो आप लोग हम लोगों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बताते हैं। आज मैं स्मृति ईरानी जी को भी चूड़ियां भेंट करना चाहूंगी। आज मैं लेकर आई हूँ, आज हम सब महिलाएं मिलकर के ये चूड़ियां उनको भेजेंगे। मुझे लगता है उनके पास चूड़ियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि पहले इसी महंगाई की वजह से वो हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे उनको लगातार चूड़ियां भेजती थी। आज वो कहाँ है? आज उनकी चूड़ियां कहाँ खो गई हैं? तो प्लीज अगर आपके पास चूड़ियां नहीं है तो मैं आपको ये भेंट करना चाहूंगी। और ये आप लोग इन नेताओं को भेजिए, जो ये नेता है जो हमें बड़े बड़े वादे करते थे और ये कहते थे कि हम इस महंगाई को कम कर देंगे। आज वो लोग कहाँ हैं जो अपने आप को असली किसान बताते हैं? वो हमें ये बताए कि हमारी जो आमदनी है वो दुगनी कैसे हो रही है। वो फॉर्मूला, वो रॉकेट साइंस मुझे बता दीजिए, जिससे आपने ये कैलकुलेट करके लोगों को ये भ्रम फैला रहे हैं कि आज आपने किसान की आमदनी दुगनी कर दी है। और जो हमारी सरकार है वो बहुत ही अच्छा बिल लेकर आई है। ये काले कानून जो किसान की विरोध में लेकर आए हैं उसको वापस तक नहीं ले जा रहे हैं। और यहाँ पर जिस तरह से शहादत हो रही है, जैसे शहीद हो रहे हैं हमारे किसान भाई, उसके बाद भी सरकार मौन है। लगातार तारीख पे तारीख दिए जा रही है। मुझे लगता है आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ये आज चूड़ियां, ये सब आप लोग जितने भी नेता बैठे हैं वहां पर आप लोगों को पहन लेनी चाहिए, क्योंकि आप लोग किसान को जो अन्नदाता है इस देश की इकोनॉमी संभाले हुए हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है और सिर्फ मौन होकर के वहां पर बैठकर देख रहे हैं। और यहाँ पर शहीद जो है लगातार होते जा रहे हैं हमारे किसान भाई, उनकी विधवाएं, उनके बच्चे आज पूछ रहे हैं कि आखिर ये असली किसान कहाँ पर हैं। तो आज हम ये पूछ रहे हैं कि ये जो लापता हो गए हैं, आज कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ एसी कमरों में बैठे हुए हैं, आज आए हमारे साथ आंदोलन में बैठे और इस महंगाई के विरोध में आंदोलन करें। आप हेमा मालिनी को ढूंढती हुई नजर आ रही हैं। हेमा मालिनी का खुद ट्वीट आता है, वो कह रही हैं कि इनको अभी समझ में नहीं आया है, ये पता नहीं है कि क्यों किसान यहाँ पर बैठे हैं कानूनों के बारे में। जी वही फॉर्मूला मैं पूछना
चाहती हूँ, आज हम सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं, मैं तो बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो हेमा मालिनी है और कई और जो अदाकारा हैं, तो मैं उनको भी इनवाइट करना चाहती हूँ, जैसे कंगना रनावत है, स्मृति ईरानी जी हैं, आप आइए ना। आप एक्टिंग तो बहुत अच्छी करती है, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ अब आपने जो नेता बन गई हैं, हमारी जिम्मेदारी, हम लोगों ने इतना वोट बैंक देकर के आपको जिताया है, तो आज आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आएँ और ये बताएं, वो फॉर्मूला हमें बताएं कि हमारी आमदनी कैसे दुगनी हो रही है और ये जो बिल है वो कैसे हमारे फेवर के अंदर है, कैसे किसान की आमदनी दुगनी कर देगा और किस तरह से हमारे किसान भाई आगे जाकर के इसका फायदा उठा सकेंगे। अगर आपको समझ में आता है तो आ जाइए, क्योंकि जमीनी तौर पर जो हम लोग देखते हैं, जो हम हमारे किसान भाई हल चलाते हैं और हल चला करके बंजर भूमि पर भी फसल उगाते हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उन लोगों को सरकारी ऑफिस में धक्के खाते हैं, उनके काम नहीं होते हैं। आप कह रहे हैं कि आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते हैं, तो आप मुझे बताइए ना, अब हम जाएंगे कहाँ, हम किसके पास जाएंगे? आप लोग तो लापता हैं, आप लोग तो अब दिखते नहीं हैं, तो अगर आप लोग लापता हो जाएंगे, कोर्ट में हम नहीं जा पाएंगे, तो ये बता दीजिए हम लोग जाएंगे कहाँ? और ये फॉर्मूला जो आप लोगों ने निकाला है, ये रॉकेट साइंस, ये किससे जाकर के समझेंगे, ये भी हमें बता दीजिएगा। पर मैम एक सवाल मुझे ये पूछना है कि आपने राजनाथ सिंह का फोटो लिया, वो भी ठीक है, मोदी को आप फोटो देकर दर्शाना चाह रही हैं, ठीक है, अब बाबा रामदेव तो आपके द्वारा चुने प्रतिनिधि नहीं है ना, उन पर सवाल क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत आपने को याद होगा टीवी पर बैठ करके युवाओं को और देश को ये बात समझाई थी कि भाई टैक्स कम कर दिया जाएगा, और जब टैक्स कम कर दिया जाएगा तो आपकी जो महंगाई है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और जिस तरह से उन्होंने ब्लैक मनी को वापस लेने के लिए बातें की थी कि ब्लैक मनी वापस ले आएगी ये सरकार, उन्हीं की बातों को सुन करके हम लोगों ने इन नेताओं को वोट दिया था। और बाबा रामदेव के बहुत बड़े फॉलोवर्स थे, उन्होंने बहुत बड़े नारे दिए थे, स्वदेशी और न जाने क्या क्या। मैं पूछना चाहूंगी कि आज वो खुद विदेशों में जाके इलाज क्यों करवाते हैं, क्यों अपना स्वदेशी इलाज नहीं कराते हैं, क्यों वो आज घर में बैठे हैं? आज किसान के फेवर में जब वो महंगाई की बात करते थे, टैक्सेस की बात करते थे, आज वो सारे फॉर्मूले कहाँ फेल हो गए हैं? आज उनके सारी जो उन्होंने थ्योरी बनाई थी, वो जो उन्होंने लोगों को समझाया था, वो सारी चीजें आज आकर समझाए कि आज वो आपकी जो सरकार थी जिसको आपने कहा था कि इसको वोट दीजिए और ये हमारे लिए हित में काम करेंगी, आज वो फॉर्मूले आप सरकार को क्यों नहीं समझा रहे हैं? आज यहाँ पर किसान मर रहे हैं, तो आप लोग घर में क्यों छुपे बैठे हैं? आप जो स्वदेशी ये जो शहद और जितने भी आपके प्रोडक्ट्स हैं वो सारे किसान से आते हैं, एग्रीकल्चर से मिलते हैं, तो आज आप उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। आप सिर्फ बैठ करके सिर्फ बड़े वादे करने जाते हैं, लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आंदोलन होता है, रिफॉर्म्स की बातें आती है, तो आप लोग घरों में छुप जाते हैं। सिर्फ आपको आमदनी कमाने से मतलब है, प्रॉफिट कमाने से मतलब है, आप लोगों को आम नागरिक से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपने चोला पहना हुआ है ना साधुवाद का, और जो आपने ये मुखौटा लगा रखा है, इसको उतार दीजिए। अब समय आ गया है कि आप सामने आए और लोगों के साथ बैठ करके आंदोलन में हिस्सा लें, और वो जो महंगाई के लिए आप बातें करते थे उसको सही साबित करें और सरकार के विरोध में आकर के आंदोलन में शामिल हो। ठीक है मैम, आपसे बात करूँगा, आप कहाँ से आई? मैं मीनाक्षी गाजियाबाद से ही हूँ, और मैं यहाँ किसानों के धरने में शुरू से ही आ रही हूँ। जैसे कि हमारी बहन प्रियंका जी ने बताया कि जो है बाबा रामदेव ने इतना भ्रमित किया लोगों को, मोदी जी के प्रति इतना मतलब आकर्षण भरी बातें, इतनी आकर्षित किया लोगों को, और कि टैक्स हट जाएंगे, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। और जो है जो प्रेजेंट में सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है, उस सरकार ने जो है इतने घोटाले किए हुए हैं कि इनका स्विट्जरलैंड और जाने कहाँ पैसा काला धन जमा है, और वो जब काला धन ये सरकार आ जाएगी तो काला धन वापस आ जाएगा, सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन आज तक हर व्यक्ति, इस देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक ये ढूंढ रहा है कि हमारे अकाउंट में काला धन वापस कब आएगा। सबसे मेन पहला सवाल ये कि वो काला धन कहाँ गया, किसकी जेब में गया, वो काला धन पूछती है आज जनता। आज जनता सवाल कर रही है कि वो 15-15 लाख रुपए किसके खातों में गए? क्या मंत्रियों के खातों में गए? बीजेपी के मंत्रियों के खातों में चले गए क्या वो 15-15 लाख रुपए? बता दिया ना, अमित शाह ने खुद स्पष्टीकरण दे दिया कि वो तो जुमला था। तो जुमला फेंक के क्या सरकार बनती है? जुमले से सरकार नहीं चलती। जनता जुमलों में ही तो आके जनता को भ्रमित किया और वोट ले लिया।
हर बार नया जुमला, हर बार नया जुमला। एक स्लोगन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाते बचाते इतने हम लोगों को डर लगने लगा, इतने 50-50 साल की महिलाओं के रेप होते हैं। क्या बेटी बचाओ का स्लोगन दिया है इन्होंने? क्या कर रहे हैं इस कानून के लिए? कितनी बेटियां बचाई जा रही हैं? मंदिरों के, जिन मंदिरों में ये लोग ये कहते हैं कि मंदिरों के नाम पे पैसे खा रहे हैं, राम मंदिर, पूरी पब्लिक इनके पीछे आ गई। हिंदुत्व। वो हिंदू, मैं भी एक हिंदू हूँ, लेकिन आज मुझे एक रोष है, गुस्सा है, क्योंकि मैं एक महिला हूँ। 50 साल की महिला का रेप एक हिंदू मंदिर में हो जाता है, मंदिर में हो रहा है रेप, और वहाँ का जो पंडित है वो उसका रेप कर रहा है, और सरकार इतनी चुप। योगी सरकार जो कहती है कि राम राज्य है, ये राम राज्य है। आज मेरा गुस्सा निकल रहा है इस बात के लिए कि महिलाएं हमारे देश में जो है सुरक्षित नहीं है। 21वीं सदी में इन्होंने ये स्लोगन दिया है, इस स्लोगन को इन्हें शर्म आनी चाहिए, इनके माथे पे चिपका देना चाहिए ये स्लोगन। और हेमा मालिनी हो, कंगना रनौत हो, इन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग करना है। अगर इनको एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग ही करें, राजनीति इनके बस की बात नहीं है, राजनीति नहीं कर सकती। उल्टे सीधे बयानबाजी करना, और जो है 100 रुपए में महिलाएं आ रही हैं। शर्म आनी चाहिए कंगना रनौत को, शर्म आनी चाहिए ये बोलते हुए। क्या करती है वो? 1-1 करोड़ रुपए लेके ठुमके लगाती है, जो पब्लिक जो है अपना पैसा देती है उनके ऊपर। लक्ष्मीबाई का उन्होंने रोल किया किसी मूवी में। लक्ष्मीबाई की पृष्ठभूमि को जरा देख लें एक बार उठा के कि क्या, कौन थी लक्ष्मीबाई, जिसने अपने देश के लिए एक छोटे से बच्चे को अपने पीठ पे बांध के कुर्बानी दे दी। उसकी मूवी तो इन्होंने कर ली, मूवी तो बना ली, लेकिन क्या उसके चरित्र को पढ़ा इन्होंने? हेमा मालिनी जी आती हैं, हेलीकॉप्टर से उतर के जो है 3 बाल काट लेती हैं गेहूं की, तो वो किसान हो गई। उनको इस किसान आंदोलन के बारे में क्या पता है, या क्या मतलब क्या जानकारी रखती हैं वो, जो ये उन्होंने इतना बड़ा बयान दे दिया कि किसानों को कुछ नहीं पता है इस काले कानून के बारे में। इन तीनों कानूनों के बारे में किसानों को कुछ नहीं पता। ये जो किसान बैठे हैं ये ऐसे ही हैं। जो नारी शक्ति की बात करी, महिला सशक्तिकरण को लेकर बीजेपी के भी स्लोगन रहे हैं, बहुत हुआ नारी पर वार, आपकी बार भाजपा सरकार। तो क्या नारी बिल्कुल सशक्तिकरण नहीं हुई है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। आपको लगता है ये तो अभी का जो 50 साल की महिला का लखनऊ के पास जो है वहाँ रेप हुआ है, ये तो अभी का, बिल्कुल ये किसान आंदोलन के बीच का ही कांड है। अभी जो है एक लड़की जलाकर मार दी गई हाथरस में। क्या है ये? जिहाद कानून लाया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या? देखिए, इन्हीं चीज़ों से इनको वोट मिले हैं 6 साल में, इसी बल पे। ये हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, ये इसी चीज़ से भ्रमित करके जनता को इन्होंने जो भ्रमित किया और इतनी खाई बढ़ा दी थी ना। आज मैं शुक्रगुजार हूँ उस चीज़ की कि ये काला कानून जो आया ना, इससे ये खाई पटी है, और ये लव जिहाद और ये जितने भी बीजेपी के बड़े बड़े नेतागण हैं ना, इनकी सबकी लड़कियां मुसलमानों के ही घर में शादी कर करके पहुंची हैं। आज ये आम जनता के लिए होता है, ये सब भ्रमित करने के लिए, लव जिहाद ये वो दुनिया भर की चीज़ है। ये कोई वो नहीं है, ये जनता अब समझ चुकी है इनको। तो ये लव जिहाद पे पुलिस वालों को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि बनाओ जबरदस्ती। सिर्फ इसी चीज़ पे इनको वोट चाहिए और कुछ नहीं है। हम मालिनी जी एक ऐसे उससे बिलोंग करती हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि वो अपना एक्टिंग करें कंगना रनौत, और वो किसानों के बीच में और किसानों को इसमें ना आए। और मोदी जी जितनी जल्दी ये कानून वापस ले लें उतना अच्छा है। मेरी हाथ जोड़ के उनसे विनम्र निवेदन है। उनको जो है मतलब इतनी शहादत होने के बाद भी, इतनी शहादतें हो गई हैं, मतलब 55वां दिन है आज किसान आंदोलन का, और कम से कम 70-75 जो है शहादतें हो गई हैं। उन्होंने आज तक वो ट्वीट करके खिलाड़ियों के बारे में तो पूछ लेंगे, चोट लगने के बारे में वो ये तो पूछ लेंगे, वहाँ तो पहुँच जाएंगे अडानी के अंबानी के पोते को देखने के लिए। लेकिन आज इतनी शहादतें यहाँ पर हो चुकी हैं किसानों की, आज तक एक उनका ट्वीट नहीं आया। क्या ये किसान इस देश के नहीं हैं? आतंकवादी खालिस्तानी जो उनके खिलाफ, जो भी उनके खिलाफ आवाज़ उठाएगा वो देशद्रोही होगा, आतंकवादी होगा, खालिस्तानी होगा। आज अर्णव गोस्वामी
उसका चरित्र सबके सामने आ चुका है, पूरे देश के सामने, है ना। उसकी चैट लीक हो चुकी है। बहुत बड़ा सवाल है उनके ऊपर, इनकी सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल। वो अर्नब गोस्वामी की चैट बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है पीएमओ ऑफिस के ऊपर कि हमारे इतने जवानों की शहादत हुई, है ना। पूरा देश रोया, पूरा देश रोया। वो हम जैसे माँ बहनों के बच्चे, है ना, वीर सपूत जो लड़ते लड़ते चले गए इस दुनिया से, पूरा देश रोया। और आज अर्नब गोस्वामी की वही चैट आप पढ़ लीजिए। ये इतनी घटिया राजनीति करेंगे, इतनी गंदी राजनीति करेंगे, इसका इस देश को अंदाजा नहीं था। इस देश को इस घटिया राजनीति का कोई अंदाजा नहीं था जो इन्होंने यहाँ पे की है। पर अब जनता समझ चुकी है। अच्छा है, अभी भी टाइम है, ये समझ जाएं और जो है इन काले कानूनों को वापस ले लें, एमएसपी का रेट निर्धारित करें तो इनकी थोड़ी बहुत सज़ा माफ़ हो सकती है। अदरवाइज जनता जो है सब कुछ समझ चुकी है। अब इनके भ्रम